आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह। कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में कोरोना के 24,492 नए मामले सामने आ चुके हैं। 24 घंटे में कोरोना से 131 लोग मारे गए हैं। महाराष्ट्र के कोरोना के 15,000 नए केस सामने आए, जिसमें 48 लोगों की मौत हुई है। पंजाब में बोर्ड की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई। वहीं गुजरात में कोरोना के चलते सख्ती बढ़ा दी गई है। तो देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर अब दिखाई देने लगी है। सबसे ज्यादा हालात महाराष्ट्र में खराब है। अब स्लम एरिया छोड़कर ऊंची बिल्डिंगें डराने लगी है महाराष्ट्र में। और पहले फेज में जब पहली बार कोरोना ने पिछले साल मार्च में दस्तक दी थी, तो उस वक्त भी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले सामने आए थे। और एक बार फिर से महाराष्ट्र से ही कोरोना का ब्लास्ट शुरू हुआ है। इधर देश के कई राज्यों में कोरोना के मामलों की तेजी के बाद अब चिंता भी पैदा हो गई है। जी हां, न सिर्फ मामले तेजी से बढ़े हैं, बल्कि चिंता की बात यह है कि इसे लेकर लोग सतर्क भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। ना लोग सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं। कई इलाकों में हमने रियलिटी चेक किया, वहां पे लोग मास्क भी नहीं पहन रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, देश में जब सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में कोरोना मरीज बढ़े हैं, ऐसे में उद्धव सरकार की चिंताएं भी बढ़ गई है। कई जगह पर एहतियातन लॉकडाउन लगाना भी शुरू कर दिया गया है। नागपुर में 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगाया गया। कई जिलों में नाइट कर्फ्यू जैसी एहतियातन कदम भी उठाए गए हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि अब लोगों को सतर्क रहना होगा, समझना होगा। लोगों की लापरवाही के चलते कोरोना की दूसरी लहर भी हम देख पा रहे हैं। चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर। देश में सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में आए हैं। पिछले 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा नए केस कोरोना के मिले। बिल्कुल। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र में 31 मार्च तक के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं और नियम तोड़ने वाले सिनेमा हॉल, होटल, रेस्टोरेंट्स पर कार्रवाई की जाएगी, उन्हें सील कर दिया जाएगा। और लगातार महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना के मामले सामने आ रहे, सरकार ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के करीब ऐसे 10 जिले हैं जहां पे संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। हालात दिल्ली में भी ठीक नहीं। दिल्ली एनसीआर के इलाके में भी लगातार कोरोना के केसेस मिल रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, रोहतक, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पे स्कूल दोबारा बंद कर दिए गए। बिल्कुल। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या एक बार फिर से मुंबई समेत देश भर में लॉकडाउन लगेगा? और इसका जवाब यह है कि अगर लोगों ने सतर्कता नहीं बरती तो हो सकता है कि देश एक बार फिर से लॉकडाउन की ओर बढ़ जाए, क्योंकि ना लोग मास्क लगा रहे हैं, ना लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। जबकि बार बार लोगों से यही अपील की गई है कि 2 गज दूरी, मास्क जरूरी अभी भी है। महाराष्ट्र में कोरोना ने एक बार फिर से बैक गियर ले लिया है। लेकिन मुंबई के दादर मार्केट की जो तस्वीर सामने आई है, उससे लगता नहीं कि लोगों को इसकी परवाह है। देखिए, तस्वीरों में देखकर आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि बाजार में बेतहाशा भीड़ नजर आ रही है। ना लोगों के मुंह में मास्क है, ना ही कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। और आप ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों की लापरवाही के चलते ही आज कोरोना का संकट देश में एक बार फिर से बढ़ने लगा है। ये तस्वीरें डराने वाली हैं, क्योंकि सच में तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बहुत गिने चुने लोग मास्क लगा रहे हैं। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रखी हैं। भीड़ में लोग घूम रहे हैं। और महाराष्ट्र वो पहला राज्य था जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए थे। और एक बार फिर से कोरोना के निशाने पर महाराष्ट्र है। बिल्कुल। मेरे 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं। मुंबई से श्वेता कुलभूषण, भोपाल से और दिल्ली से ऐश्वर्य जैन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। चूंकि सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में केसेस हैं, इसलिए सबसे पहले मैं श्वेता आपका रुख करूंगी। 15 दिन का वक्त बीत चुका है। हमने देखा है कि महाराष्ट्र में 15,000 से ज्यादा नए मामले हर दिन सामने आ रहे हैं। तो क्या महाराष्ट्र एक बार फिर से लॉकडाउन की ओर बढ़ने लगा है, श्वेता? प्रिया, देखिए, महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले भयावह हैं। अगर पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो महाराष्ट्र में 15,713 नए कोविड केसेस दर्ज किए गए हैं। वहीं अगर मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में 1,051 पॉजिटिव कोविड केसेस दर्ज किए गए हैं। और ये आंकड़ा वाकई न केवल राज्य सरकार के लिए, यहाँ के निवासियों के लिए भी भयावह है। और अगर नए गाइडलाइंस की बात की जाए, देखिए, जिस तरीके से ये अटकलें लगाई जा रही है कि क्या मुंबई में नाइट कर्फ्यू लगेगा या किसी तरीके से महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की बात की जा रही है, तो ये कई बार सीएम उद्धव ठाकरे ने जताया है कि जिस तरीके से अब लोग अनुशासन का पालन नहीं कर रहे हैं, चाहे वो मास्क लगाना हो या सोशल डिस्टेंसिंग हो। प्रिया, इस पे हम कह सकते हैं कि 10 से ज्यादा जो जिले हैं महाराष्ट्र के, वहां पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। एक तरीके से नागपुर में संपूर्ण लॉकडाउन है, केवल जरूरी सुविधाएं ही वहां पे उपलब्ध कराई जा रही है।   है।            है।
बिल्कुल भीड़ साफ नजर आ रही है और जो नए गाइडलाइंस हैं उसे अभी सख्ती से देखा जाएगा। जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि होटल्स, रेस्टोरेंट, सिनेमा घर अगर 50% से ज्यादा की कैपेसिटी अगर वहां भरते हैं तो उनमें चलानी कार्रवाई होगी। शिवानी, आप मेरे साथ रहिए। श्वेता, आप मेरे साथ रहिए। श्वेता, आप मेरे साथ रहिए, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। एक बार तस्वीरें आपको दादर की फिर से दिखाते हैं, वहां पे हालात कितने खराब हैं। तस्वीरों में देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही भूल जाइए, लोगों ने मास्क नहीं पहन रखे हैं, इतनी भीड़ है, जबकि कोरोना गाइडलाइंस ये कहती है कि कम से कम 5 फीट की दूरी जरूरी है, मास्क जरूरी है, सैनिटाइजर जरूरी है। लेकिन दादर का जिस इलाके से ये तस्वीर आई है, मुंबई के जिस इलाके से, लोगों को जरा भी इस बात का डर नहीं कि कोरोना से उनकी मौत हो जाएगी या कोरोना लगातार बढ़ रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आता श्वेता कि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य था देश का जहां सबसे अधिक कोरोना के मामले सामने आए, सबसे अधिक मौतें भी महाराष्ट्र में हुई, फिर लोगों में इस बात का डर क्यों नहीं है? लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं महाराष्ट्र के? देखिए, जिस तरीके से सीएम उद्धव ठाकरे ने बार बार इस बात का अल्टीमेटम दिया और ये बताया था कि 15 दिन एक रिव्यू सिचुएशन रहेगा, उसमें आप सचेत रहिए और आप सजग रहिए किस तरीके से आपको मास्क लगाना है और तभी बाहर निकलना है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिस तरीके से ग्राम पंचायत की इलेक्शन महाराष्ट्र में हुई या हमने देखा लोकल ट्रेन्स के खुलने के बाद। और मुंबई क्योंकि कभी सोता नहीं है, ना रुकने वाला शहर माना जाता है मुंबई की अगर आबादी भी देखी जाए तो इसमें कहीं ना कहीं बीएमसी ने भी लापरवाही बरती है और मुंबईकरों ने भी लापरवाही बरती है, जिसके कारण हम देख रहे हैं अब 2000 के नए केसेस अब कोविड के सामने आने लग गए हैं। और अगर कुछ दिन और यूं ही कोविड के केसेस चलते रहे तो यहाँ पे नाइट कर्फ्यू निश्चित है। प्रिया, श्वेता, आप साथ रहिएगा, आपके पास दोबारा लौटेंगे, कुछ और खबरें दिखाना चाहते हैं हम। बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र में बेकाबू होता जा रहा है कोरोना, कैसे वो भी समझाएंगे। महाराष्ट्र में 16,620 एक दिन में नए मामले सामने आए और ऐसे में जाहिर बात है कि चिंता बढ़ जाती है। शुक्रवार शनिवार को भी 15,000 से ज्यादा मामले सामने आए कोरोना के। 1,26,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस फिलहाल मुंबई में दर्ज किए गए। बिल्कुल, 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 8,861 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। हालांकि ये बहुत ज्यादा राहत की खबर नहीं है। कोरोना महामारी से रिकवरी रेट अब 92.21% तक भले ही पहुंच गया हो, लेकिन अगर लोग लापरवाह रहे तो मामले बढ़ते जाएंगे। पुणे में रविवार को 1,740 नए मामले दर्ज किए गए। पुणे में कोरोना से 17 लोग मारे गए हैं। ऐसे में दिक्कत की बात यह है कि लोग एहतियात क्यों नहीं बरत रहे। महाराष्ट्र में कोरोना किस कदर बेकाबू हुआ, आपको ये भी समझा दें। कोरोना से 8 मार्च को 8,744 लोग मारे गए। बिल्कुल, और जबकि 22 लोगों की मौत हुई थी। 9 मार्च की बात करें तो 9,927 मामले सामने आए थे और 56 मरीजों की मौत हो गई। 10 मार्च की बात करें, 10 मार्च को 13,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए और उनका इन्फेक्शन रेट बढ़ा है। बिल्कुल, और साथ ही 54 मरीजों की मौत हुई थी। 11 मार्च का भी डिटेल आपको बता दें, 14,317 लोग पॉजिटिव पाए गए, 57 मरीजों की मौत हुई। 12 मार्च की बात करें तो 15,817 लोग पॉजिटिव पाए गए और 56 मरीजों की मौत हो गई। 13 मार्च को 15,000 से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड पाए गए, जबकि 88 लोगों की मौत हुई। वहीं 14 मार्च को 16,620 मामले आए और मरने वालों की तादाद करीब 50 थी। बिल्कुल, और देखिए आंकड़ों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुंबई में कोरोना की रफ्तार कैसे बढ़ती जा रही है। देखिए 11 मार्च को 1,539 केस सामने आए थे। 12 मार्च को यह आंकड़ा 1,646 पहुंच गया और 13 मार्च को 1,709 तक पहुंचा, जबकि 14 मार्च को 1,963 तक यह आंकड़ा पहुंच गया। यानी हर बढ़ते दिन के साथ आंकड़ों में भी बढ़ोतरी हुई है। जी हां, देश में कोरोना किस तरह से बढ़ रहा है, उसकी रफ्तार क्या है, वो भी आपको समझाते हैं। 10 मार्च को 22,845 केसेस सामने आए थे। 11 मार्च की बात करें तो देश में कुल 23,285 मामले सामने आए। 12 मार्च को यह आंकड़ा 24,882 पहुंच गया, जबकि 13 मार्च को यह आंकड़ा बढ़कर 25,320 हो गया। 14 मार्च की बात करें तो 26,291 मामले सामने आए हैं। पिछले 2-3 महीनों की बात करें तो ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। और जब आंकड़े बढ़ रहे हैं, इसकी वजह कहीं ना कहीं हम सब लोग हैं। और इसीलिए अमित, लोगों को ये समझना होगा कि देखिए अगर कोरोना को हराना है तो हम सबका सहयोग जरूरी है। चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर। कोरोना को लेकर एक एक्शन में आ गई है केंद्र सरकार। पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं, जिसमें तमाम स्ट्रेटजीज पर बातचीत होगी। बिल्कुल, 17 मार्च को पीएम मोदी बैठक करेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों पर रणनीति बनाई जाएगी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 26,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और अब 17 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। राज्यों की तैयारी क्या है, इस बारे में भी जानकारी लेंगे। चलिए रुक करते हैं, हमारे संवाददाता लगातार बने हैं। श्वेता मुंबई से, कुलभूषण भोपाल से और ऐश्वर्य जैन दिल्ली से बने हुए। ऐश्वर्य, मैं आपके पास आऊंगा
केंद्र सरकार जब कोरोना शुरू हुआ तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, तमाम स्ट्रेटेजीज पे बात हुई, एहतियातन क्या क्या कदम उठाने चाहिए इस पे बातचीत हुई। एक बार फिर से कोरोना लौट रहा है और महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत हुई है। दिल्ली में किस तरह की स्थितियां हैं वो बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 368 नए कोरोना वायरस के मामले देश की राजधानी में सामने आए हैं। पिछले 4 दिनों में लगातार 400 से ज्यादा आंकड़ा था, जिसके लेकर दिल्ली सरकार लगातार चिंतित थी और कई कदम भी उठाने शुरू कर दिए थे। 400 ऑफिशियल्स की दिल्ली सरकार ने ऐसी टीम बनाई है जो सिर्फ उन क्लस्टर्स में जाकर अब सैंपलिंग कर रहे हैं और उन क्लस्टर्स में जाकर ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या एक पर्टिकुलर लोकेलिटी से तो कहीं ये कोरोना वायरस फैल नहीं रहा है। क्लस्टर्स उनको चिन्हित किया गया है जहां पर 3 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अभी तक दिल्ली में 7 क्लस्टर्स को चिन्हित किया गया है और वहां पर साफ तौर पर दिल्ली सरकार के द्वारा यह आदेश दिया गया है कि किसी भी तरीके की लेतलाली नहीं चलेगी और कहीं ना कहीं कोविड प्रोटोकॉल्स उनको फॉलो करने पड़ेंगे। इसी के साथ साथ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने यह साफ कह दिया है कि जब तक दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट 1% से नीचे है तब तक सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। इस वक्त 0.60% दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट बताया गया है, जो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार कह रही है कि अभी हम बहुत हद तक काबू इसको कर सकते हैं। हालांकि एक बड़ी चिंता सामने आई है। कल ही देश का चौथा मरीज जो दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट का पाया गया है वो दिल्ली के अंदर पाया गया है और उसको लोकनायक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हालांकि उससे जुड़े तमाम लोगों को भी क्वारंटीन कर दिया गया है। बिल्कुल ऐश्वर्य, मध्य प्रदेश में भी चूंकि नए वेरिएंट के केसेस मिले, इसीलिए कुलभूषण आपका रुख करना चाहूंगी। सबसे ज्यादा हमने भोपाल और इंदौर में केसेस देखे थे और अब नए वेरिएंट के केसेस भी आने शुरू हो गए मध्य प्रदेश में भी। ऐसे में निपटने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की तैयारी क्या है, गाइडलाइंस किस तरीके की बनाई गई है और सख्ती क्या है सरकार की ओर से? बिल्कुल, मध्य प्रदेश में कोविड प्रोटोकॉल को लेकर नियम तो लागू कर दिए जाते हैं लेकिन उनको फॉलो नहीं किया जाता है। राजधानी भोपाल की बात की जाए तो धारा 144 लगा दी गई है, तमाम जो है नियम लागू कर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी ये देखा जा रहा है कि जो आम जनता है, पब्लिक है, उनकी लापरवाही यहाँ पे देखी जा सकती है। मार्केट में भीड़ देखी जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, सैनिटाइज का यूज नहीं किया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 3 लोगों की मौत हुई है और 800 से अधिक मरीज मध्य प्रदेश में मिले हैं। राजधानी भोपाल में एक बार फिर पहले जैसी स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि अब ये आंकड़ा जो है पिछले 24 घंटों में 200 के पार पहुंच चुका है। इंदौर और भोपाल में सबसे अधिक संक्रमित मरीज मिलते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 10 बजे कैबिनेट की बैठक लेंगे और इस बैठक में तमाम मंत्रियों से सबसे पहले कोरोना को लेकर जो है समीक्षा बैठक करेंगे। मंत्रियों से चर्चा करेंगे कि जो 10 जिले हैं मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र बॉर्डर से लगे, जहां पे सबसे अधिक संक्रमित मरीज मिलते हुए नजर आ रहे हैं, उन 10 जिलों को लेकर चर्चा की जाएगी और किस प्रकार से नाइट कर्फ्यू लगाया जाए, मार्केट को लेकर नियमावली लागू की जाए, इसको लेकर चर्चा होनी है। लेकिन एक बार फिर से ये देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो कोरोना है वो आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ नजर आ रहा है। जो अभियान है वो भी पूरा फेल होता हुआ नजर आ रहा है। सरकार के द्वारा जो अभियान चलाया गया था, रोको टोको अभियान, वो अभियान भी मध्य प्रदेश में कहीं देखा नहीं जा रहा है। चलानी कार्रवाई के नाम से सिर्फ पैसे वसूली की कार्रवाई यहाँ पे जो है पुलिस प्रशासन की टीम करती हुई नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में भी आउट ऑफ कंट्रोल कोरोना हो चुका है। बिल्कुल कुलभूषण, और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि भारत उन टॉप 15 देशों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है जहां सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस हैं और इस सबके पीछे जिम्मेदारी हम सबकी है। कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम सब हो जाते हैं इसके। कुलभूषण, ऐश्वर्य और श्वेता, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और हालात सिर्फ दिल्ली एनसीआर या मुंबई में खराब नहीं है, पंजाब में भी हालात खराब है। पंजाब के अलग अलग जिलों में लॉकडाउन लगाने की तैयारी हो रही है। लुधियाना, जालंधर, पटियाला वो जिले हैं पंजाब के जहां पे लॉकडाउन लग सकता है। बिल्कुल, नवा शहर, मोहाली, कपूरथला, फतेहगढ़ साहिब और होशियारपुर में हो सकता है कि आने वाले दिनों में लॉकडाउन लगाया जाए। नाइट कर्फ्यू यहां पर ऑलरेडी लगा हुआ है। और अब पंजाब में चूंकि बोर्ड परीक्षाएं होनी थी, एहतियातन फिलहाल बोर्ड परीक्षाओं को टाल दिया गया है। अब ये बोर्ड परीक्षाएं अप्रैल में शिफ्ट कर दी गई। पंजाब में भी नए कोरोना का स्ट्रेन के केसेस लगातार सामने आ रहे, इसलिए एहतियातन जिला प्रशासन स्कूलों को बंद कर दिया है और वो जिले लुधियाना, जालंधर, पटियाला हैं जहां पे हालात खराब हो रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए
अब कोरोना बढ़ा है, लाजमी है चिंता भी बढ़ी है। इधर कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन गोस्वामी ने गाजियाबाद में रियलिटी चेक किया है। आइए आपको दिखाते हैं। के मामलों की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ने लगी है। खासकर महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना के मामलों की रफ्तार बढ़ रही है, उससे देश की राजधानी में भी चिंता बढ़ रही है। मैं दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद में मौजूद हूं और जहां मैं मौजूद हूं ये बेहद व्यस्त इलाका है। मेरे ठीक पीछे ये कौशाम्बी का मेट्रो स्टेशन है और मेट्रो स्टेशन आप समझ सकते हैं कि वो जगह जहां पर सभी लोगों को मास्क लगाना जरूरी होता है। लेकिन हम रियलिटी चेक कर रहे हैं कि क्या यहाँ लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारे कैमरे में कई ऐसी तस्वीरें लगातार कैद हो रही हैं जिसमें आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि लोग अभी भी मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक गैर जिम्मेदाराना जो रवैया है वो अपना रहे हैं। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि सभी लोग मास्क नहीं लगा रहे। मास्क लगाने वाले संख्या जो लोगों की है वो भी अच्छी खासी है और खासकर मेट्रो स्टेशन के आसपास तो मास्क लगा रहे हैं। लेकिन आप देखिए जैसे ही मेट्रो स्टेशन से बाहर आते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे दिखते हैं जो या तो मास्क को मुंह से नीचे की तरफ कर लेते हैं, यानी एक फॉर्मेलिटी के तौर पर ही उसको इस्तेमाल करते हैं। गाड़ियों में भी बहुत सारे लोग दिख जाते हैं जो बिना मास्क के जा रहे होते हैं या फिर मास्क को महज औपचारिकता के तौर पर लगाकर उसको नीचे कर लेते हैं। देखिए सामने एक ऑटो चालक आ रहा है जिसने मास्क नहीं लगाया हुआ है, उससे पूछ लेते हैं। ये बताइए भाई साहब, कोरोना के मामलों की रफ्तार बढ़ रही है, मास्क क्यों नहीं लगाते हैं आप? अच्छा, यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं भाई साहब, मास्क लगाना तो सबके लिए जरूरी है, यहाँ और वहाँ का तो कोई फर्क ही नहीं है। फिर तो ठीक। आगे से लगाएंगे? अभी लगाइए आप कुछ भी, अभी आपके पास रुमाल हो आप कुछ भी लगाइए। अभी लेना पड़ेगा तो लेना पड़ेगा, जाके लीजिए। हम आपको यही तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि लोग किस तरह से जो पालन है वो नहीं कर रहे हैं। अब इधर मैं आपको दिखाऊं, देखिए ट्रैफिक पुलिस जो है वो भी लगातार लोगों को समझाती है कि मास्क लगाएं और लोगों और अपनी जिंदगी से खिलवाड़ ना करें।